नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूं कवि देवेंद्र शर्मा। आप देख रहे हैं नवस्वर चैनल। मुर्दा लोहे को भी औजार बनाने वाले, अपने आंसू को भी हथियार बनाने वाले हमको बेकार समझते हैं सियासतदान, मगर हम हैं इस मुल्क की सरकार बनाने वाले। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे विषय पर आपके बीच हूं जो इस समाज का, इस देश का बहुत ज्वलंत मुद्दा है, आरक्षण। जी हां, आरक्षण पर बात करेंगे। इसी के साथ हमारे बीच आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं मेरे साथ जो रहेंगी। उनका नाम है सुमन उपाध्याय जी। समाज सेवी हैं और बरेली मुरादाबाद मंडल से पूर्व एमएलसी स्नातक की प्रत्याशी रही हैं। समाज के लिए हर मुद्दों पर, समसामयिक या ज्वलंत मुद्दे हों, सब पर अपनी बेबाकी से राय रखती हैं। युवाओं के साथ, समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती भी हैं। आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका नवस्वर चैनल में। बहुत बहुत आभार और आपका स्वागत है देवेंद्र जी। और मैं अपना परिचय दूं उससे पहले आपने बहुत कुछ अपने विषय में मेरे रखा है। मैं सुमन उपाध्याय एज ए सोशल वर्कर, और जैसा कि देवेंद्र जी ने आप लोगों को बताया है, बस मेरा विषय यही रहता है कि मैं जो समाज में जो विषय मुझे दिखे उस पर मैं चर्चा करूं, उसके लिए मैं बात रखूं। और शायद यही मेरा एक सबसे बड़ा परिचय है कि मैं किसी बात को छोटा या बड़ा नहीं, उसको सिर्फ मुझे लगता है कि ये मुद्दों की बात है, ये हमारे देश की हित की बात है और उसके लिए मैं आवाज उठाती हूं। क्या बात है। यही सबसे बड़ी खूबी है कि हर मुद्दे पर बेबाकी से बोलती हैं और बोलना भी चाहिए। यही समाज सेवी की, यही एक अच्छे नागरिक की पहचान है। क्योंकि लोकतंत्र किसी एक जाति से नहीं बनता, किसी एक धर्म से नहीं बनता। आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वह ऐसा ही विषय है जिस पर देश की सत्ताएं रोटी सेकती रही हैं, पार्टियां रोटी सेकती रही हैं, और आरक्षण इस देश की एक ऐसी पीड़ा बन चुका है। इस पर हम बात करेंगे आज सुमन उपाध्याय जी से कि आरक्षण क्या है और आरक्षण इस देश के लिए, इस समाज के लिए, युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, जाति के लिए, धर्म के लिए कितना घातक है या फिर लाभदायक है। तो सबसे पहला मेरा प्रश्न है आपसे सुमन जी कि आरक्षण आपकी नजर में क्या है, जातिगत आरक्षण? देवेंद्र जी, जैसा आपको बहुत विगत होगा कि आरक्षण जैसा विषय जो हमारे समाज में किसी के लिए हथियार हो चुका है और किसी के लिए एक मुद्दा हो चुका है। तो हथियार उन लोग के लिए है जो आज आपके सामने, जो मैं बहुत उस पर चर्चा नहीं करूंगी, ऐसा वर्ग जिनके लिए ये सुनिश्चित किया गया कि इसका लाभ लेंगे, इनका वर्ग विकसित होगा, इनके परिवार विकसित होंगे और इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, इनकी सामाजिक स्थिति मजबूत होगी। इस उद्देश्य से आज से 70 साल पहले जब हमारा देश आजाद हुआ, उसके बाद हमारी चीजों को जब विचार किया गया, उस पर जब चर्चा की गई, तो हमारी अपनी जो कहने के लिए जो हमारी पिछड़ी जातियां हैं, दलित जातियां हैं, या जो SC/ST जिनकी हम चर्चा करते हैं, उस समाज में उनको, उनके उत्थान के लिए हम लोग ने एक विषय समाहित किया कि इनके उत्थान के लिए हम लोग ऐसी कोई जगह उन्हें सुनिश्चित कर दें जहां पे ये फलीभूत हो सके। बिल्कुल। और शायद आज उसको एक बहुत शब्द दे दिया गया, आरक्षण। आरक्षण, रिजर्वेशन, जो एक बहुत छोटे शब्दों में आप लेंगे रिजर्वेशन, जैसा ट्रेन में हम लोग टिकट जाते हैं और ये सुनिश्चित हो जाता है भाई ये हमारी सीट है, इस पे हम बैठ। पर मेरा अपना ये मानना है कि क्या वो हम टिकट लेने के बाद वो सीट आरक्षित कर लेते हैं, पर अगर उसी दौरान कोई ऐसी महिला या कोई बुजुर्ग या कोई ऐसा, मुझे लगता है कि किसी की आवश्यकता के अनुसार अगर वो जगह हमें खाली करनी पड़े तो करनी चाहिए। पर आज 70 सालों में, बिल्कुल, लेकिन आज 70 सालों में देवेंद्र जी आज चर्चा चल रही है, आज आप सब लोग हैं, मैं यही बात कहूंगी कि 70 सालों में एक ऐसे वर्ग को जिसके लिए हम लोगों ने उत्थान की बात रखी थी, आज वो उत्थान के चरम पे भी हैं। उनके समाज के लोग आज सब जगह, सब सरकारी संस्थाओं में हैं। पर क्या अब ये समय नहीं आ गया है कि हम लोग उनको ये दर्शाएं, हम अपने सरकारों को ये बताएं कि अब सिर्फ वो उतना ही छोटा सा कोना वहीं के लिए नहीं, अब उसको विस्तृत करने की आवश्यकता है। यानी कि हमारे समाज के सभी वो प्रतिभावान बच्चे जो आरक्षण की मार से अपने कैरियर को नहीं बना पाते, उनके लिए भी अब जगह खाली करने की आवश्यकता है। अच्छा, तो आरक्षण फिर आपकी नजर में किसे मिलना चाहिए, कौन इसका पात्र है? देखिए, बात वही रिजर्व होती है। बिल्कुल, मैं ये कहती हूँ कोई विकलांग है, कोई अपाहिज, मिलना भी चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, या फिर आरक्षण को हटा देना चाहिए, आपकी राय क्या है? बिल्कुल, जैसा देवेंद्र जी आपने एक प्रश्न रखा कि आरक्षण मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, इसे हटा देना चाहिए।
आज जब हम 70 सालों में इतने विकसित हो गए हैं, आज हम सशक्त हो गए हैं, सो कॉल जो लोग राजनीति करना चाहेंगे वो एक डाटा लेके आ जाएंगे, पर मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि जिनको आवश्यकता है उनको मिल ही रहा है, पर उन आवश्यकताओं में कहीं ऐसा ना हो कि हम अनदेखी कर जाएं और एक ऐसा वर्ग, एक ऐसा समूह जिनको योग्यता के आधार पर मिलना चाहिए, हम उनका पतन कर दें और फिर हम आज से 100 साल बाद ये कहें कि वो बच्चे जो योग्य हो सकते थे, हमारे देश के भावी एक सुयोग्य शासक बन सकते थे, सुयोग हमारे सरकारी सिस्टम में सहयोग कर सकते थे, आज वो कहीं धक्के खा रहे हैं। तो इसलिए आरक्षण जैसी व्यवस्था ही खत्म होनी चाहिए। अच्छा, खत्म होनी चाहिए, बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। योग्यता के आधार पे चयन, एक आज आपने चर्चा रखी है और बात हमारी अब शुरू हो गई है, देखिए कहां तक जाएगी देवेंद्र जी। जब हम रिजर्वेशन की बात करते हैं, मैं ये बार ये बात आप लोगों से कहना चाहूंगी, आपके मंच से कहना चाहूंगी जी, हम ये नहीं आकलित कर सकते कि SC/ST वर्ग में या जो हमारे जो आरक्षित वर्ग है वो योग्य नहीं है। बिल्कुल मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि उस समाज के लोग में भी योग्यता के लोग होंगे, पर हम उनकी योग्यता को भी एक बेचारा कि हम तुम्हें दे रहे हैं तुम वहीं पड़े रहो, नहीं, मैं तो इसका भी विरोध करती हूँ। अगर योग्यता वहां है तो वो योग्यता के आधार पे आप उनको बराबर का दर्जा दीजिए। अब हर वर्ग सशक्त है, हर कम्युनिटी के लोग अब पढ़ने लगे हैं। हमारा विषय था कि हम शिक्षित करें उनको, शिक्षा के लिए आप जो कर सकते हैं सरकारी सिस्टम हो, हम लोग हैं, सब लोग समाज का लोग उनके लिए करें, लेकिन हम उनकी जगह इतनी सुरक्षित कर दें कि वहां कोई भी व्यक्ति झांक भी ना सके और वहां हमारे बच्चों का नुकसान हो, तो फिर वो अब नहीं होना चाहिए। वो उसका विरोध मैं कर रही हूँ और आगे भी करती रहूंगी। अच्छा, आरक्षण जो जैसे मेरा भी मानना है, मुझे नहीं पता कि कितने दर्शक इससे इत्तेफाक रखते होंगे, आरक्षण जैसे कोई मान लो आरक्षण का पात्र था, SC में था या फिर OBC में था, उसके बाद वो किसी पद पर आ गया या गवर्नमेंट जॉब लग गई उसकी, या मुख्यमंत्री बन गया या विधायक बन गया, ठीक है, वो लेके आरक्षण का कोटा लेके, तो उसके बाद क्या उसे आरक्षण मिलना चाहिए या त्याग देना चाहिए उसे? बिल्कुल, देखिए बात तो वही आती है कि अगर किसी को कहते हैं ना थाल में लगे हुए भोजन की खाने की आदत हो जाए तो वो अपनी थाल क्यों हटाएगा भाई? ठीक है, तो हम तो थाल उनको सहजता से परोस रहे हैं, तो वो क्यों मना करेंगे कि आप हमारे यहाँ का 32 भोजन थाल लगी हटा लीजिए? वो नहीं मना करेंगे। तो हमारी सरकारों को, जो कि हमारी सरकारें ही ये जिम्मा लेती हैं कि किसी के साथ अन्याय ना हो, किसी भी एक समुदाय वर्ग को कोई हानि ना हो, पर एक सवर्ण समाज सामान्य वर्ग के बच्चों को अब हानि होने लगी है, तो इस पे चर्चा हमारी सरकार। लेकिन नुकसान तो फिर उन्हीं का है ना भाई, जो इसके मुख्य पात्र हैं। अगर उनकी जगह कोई और सशक्त आदमी ले जाएगा तो फिर नुकसान किसका होगा? बिल्कुल देवेंद्र जी, हम लोग सरकारों से तो ये भी बात रख रहे हैं कि जो क्रीमी लेयर में आ चुके हैं, जिनके यहाँ कहते हैं ना एक पीढ़ी में अगर एक व्यक्ति आ गया तो ठीक है, वो अपने आगे की पीढ़ी को सशक्त कर लेगा। अब ऐसी जगहों से आप लोग रिजर्वेशन को बिल्कुल खत्म कर दीजिए। मैं तो ये कह रही हूँ देवेंद्र जी कि रिजर्वेशन का सिस्टम ही खत्म कर दीजिए, योग्यता को आने दीजिए आगे। चलिए अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं, काफी समय भी हो गया। मैं पूछना चाहूंगा सुमन जी आपसे कि सवर्ण समाज को, क्योंकि आप उसी से आती हैं, तो हालांकि ये कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम लोग एक संगीन मुद्दे पर बात कर रहे हैं, संवेदनशील मुद्दे पर बात कर रहे हैं, जाति से हटकर, धर्म से हटकर। लेकिन अंतिम प्रश्न, सवर्ण समाज के लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं? देखिए, आपने एक बड़ा गहरा प्रश्न मेरे सामने रख दिया कि मैं सवर्ण समाज के लिए क्या कहना चाहती हूँ। सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, अब जाति धर्म मजहब से उठकर अपने बच्चों के भविष्य के लिए जागो। अगर अब नहीं जागे तो हमारे बच्चों का भविष्य गर्त में जा रहा है और चला जाएगा और हम ऐसे ही मूक दर्शक बन के रह जाएंगे। मैं आज आप सबों के समक्ष अपने नवस्वर चैनल के माध्यम से ये करबद्ध निवेदन करना चाहूंगी, विनती करना चाहूंगी और एक सवर्ण समाज के उन बच्चों के भविष्य के दर्द के साथ आप लोगों से जुड़ना चाहूंगी और ये शेयर करना चाहूंगी कि कृपया अब समय आ गया है, हम सब लोग जात धर्म मजहब हर तरीके की राजनीति से ऊपर उठ के अपने सवर्ण समाज के बच्चों के भविष्य के लिए जागृत हो जाएं, उनके भविष्य के लिए चिंता करने लगें। और इसके लिए अगर राजनीति में लोग आते हैं, इस पे भी लोग विधायक सांसद चुन के जाते हैं, तो मेरा ये मानना है कि मोहर आप सब लोग खुल के उन जगहों पे लगाइए जहां हमारे इस विषय पे यानी कि इसकी चर्चा हो, तो आरक्षण मुक्त भारत की चर्चा हो और शायद
मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि देवेंद्र शर्मा जी ने आज इस विचार को व्यक्त किया हमारे सामने, इस पे प्रश्न रखे और मैं उन प्रश्नों का जो भी मेरे मन में उद्गार था, दर्द था, मैंने वो आप सब लोगों के सामने उसको रखा है। तो आप सब लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इसको लाइक करिए और देवेंद्र जी को इसके लिए बहुत बहुत क्या बात है। आपका नवस्वर परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत आभार। और आपने जितने हमने सवाल थे उसका सटीक जवाब दिया। हमें उम्मीद थी कि हर बार आप सटीक ही जवाब देती हैं। बहुत अच्छी वक्ता हैं आप। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए नवस्वर चैनल। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। नमस्कार। जय हिंद। देखने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करना